नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.3 जिसका नाम क्या है बच्चों, इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस। ओके, तो यहाँ पर एक पत्र दिया गया है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो एक फ्रेंड है, मतलब ये दोनों भाई भी रहते हैं और दोस्त भी रहते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यही पत्र हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस पत्र के माध्यम से आपको क्या बताने की कोशिश की गई है कि आपको अपने त्यौहार मनाने चाहिए, लेकिन वो इको फ्रेंडली त्यौहार मनाने चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट का यही संदेश है जो हम लोग अभी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखना यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे डेट दिया गया है 25 सितंबर 2015 और पुणे। ठीक है, तो शार्व रहता है जो अथर्व को ये पत्र लिखता है, तो क्या कहता है, डियर अथर्व, मतलब प्रिय अथर्व, आई रिसीव्ड योर लेटर। मतलब रिसीव्ड मतलब क्या होता है बच्चों, मिला या फिर पाना। ठीक है, तो इसने बोला कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला। हे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर इसने बोला कि हे मित्र, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले तुमको बधाई हो। अभी किस बात की बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब क्या होता है, किसी को बधाई देना, अभिनंदन करना। ठीक है, तो उसने बोला अभिनंदन, तो किस बात का अभिनंदन। देखो यहाँ पे, इट्स रियली अमेजिंग दैट यू हैव सेलिब्रेटेड इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका, प्लीज राइट टू मी मोर अबाउट इट। इसने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये तो कितना अच्छा है, कितना अमेजिंग है कि तुमने क्या किया। अमेजिंग मतलब क्या, आश्चर्यचकित करने वाला, कि तुमने अमेरिका में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाया, हाउ अमेजिंग। ठीक है, ऐसा इसने बोला। और फिर बोला कि तुम प्लीज़ मुझे इसके बारे में और भी ज़्यादा लिखो और बताओ, मतलब पत्र लिख करके मुझे इसके बारे में बताओ कि तुमने और क्या क्या किया। ठीक है, हियर वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेलिब्रेट एन इको फ्रेंडली दिवाली। और यहाँ पर हम भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। आर यू सरप्राइज्ड, मतलब क्या तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो। यस वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ दिवाली विदाउट क्रैकर्स। फिर इसने बोला कि हाँ सच में हम लोग इस बार की दिवाली बिना पटाखों की ही मनाने वाले हैं हम, बट ऑफ कोर्स, लेकिन फिर इसने बोला मतलब पटाखे नहीं रहेंगे, लेकिन क्या क्या रहेगी, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट ट्रेडिशनल स्नैक्स रहेंगे, माउथ वाटरिंग चकलीज स्नैक्स रहेंगे, ट्रेडिशनल चकलीज जो घर पे बनाए हो। ट्रेडिशनल स्नैक्स का मतलब क्या है, स्नैक्स बाहर से भी मिलते हैं, घर पे बनाए जाते हैं, जो घर पे बनाए जाते हैं वो हो गए ट्रेडिशनल। ठीक है, फिर माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी लाने वाले चकलीस, उसके बाद अनारस और करंजीज और बहुत सारे लड्डूज होंगे। ठीक है, इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। टू मेकअप फॉर द क्रैकर्स वी आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल पेपर लैंटर्न एट होम। फिर इसने क्या बोला कि जो क्रैकर्स हैं यानी जो पटाखे हैं, उनको उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इस बार पेपर के कंदील बनाने वाले हैं। कंदील आपको पता है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली जब आता है तो बनाते हैं घर पे कागज से, कई लोग तो थैली से भी बनाते हैं, अलग अलग तरीके का सबका अपना स्टाइल होता है वो बनाने का। ठीक है, तो कागज से ही ज़्यादातर बनाया जाता है, फिर उसके अंदर बल्ब लगाते हैं और भी उसकी बहुत ही अच्छे से सजावट करते हैं, बहुत सुंदर दिखता है वो कंदील। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हम लोग इस बार क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर पेपर के कंदील बनाएंगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़। और मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, तो जो रायगढ़ का किला है उसका मॉडल भी बनाने वाला हूँ। आई एम कलेक्टिंग सम पिक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रायगढ़। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रायगढ़ के बारे में कलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब उनके जो पिक्चर्स होते हैं वो, और इन्फॉर्मेशन में क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वेन आर यू प्लानिंग टू कम टू इंडिया। फिर इसने पूछा कि तुम लोग कब प्लान कर रहे हो इंडिया आने का, मतलब भारत वापस आने का। वी आर ऑल वेटिंग टू मीट यू, मतलब हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। रिमेंबर ब्रो। फिर इसने बोला कि याद रखना भाई, ब्रो 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 कहते हैं ना इंग्लिश में, भाई को ब्रो ऐसे कहते हैं, तो इसने बोला रिमेंबर ब्रो, याद रखना भाई, वी आर नॉट जस्ट कजिन्स, मतलब हम केवल भाई ही नहीं बल्कि वी आर फ्रेंड्स टू, यानी हम दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं। आई ऑलवेज लव टू रीड योर लेटर्स, मुझे तुम्हारे लेटर्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मुझे तुम्हारे लेटर्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। अथर्व, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट थैंक्स गिविंग एंड हैलोवीन इन द यूएस। आई एम रियली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिम। फिर इसने क्या बोला कि मैंने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है
जैसे कि यूएस में एक 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन सा? पहला तो ये थैंक्स गिविंग, यानी इसमें क्या किया जाता है, भगवान को थैंक यू बोला जाता है, ईश्वर जो होते हैं उनको थैंक यू बोला जाता है। और एक और त्यौहार होता है हैलोवीन, ठीक है। तो इसने बोला कि मैंने इन 2 त्योहारों के बारे में बहुत सारा सुना है, तो तुम इसके बारे में और भी मुझे बताना पत्र लिख करके। प्लीज़ डू राइट टू मी, मतलब तुम क्या करो, पत्र लिख करके मुझे और भी इसके बारे में बताओ, ठीक है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू काका एंड काकी, लव टू डियर ओजस। फिर इसने बोला कि काका काकी यानी चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और ओजस को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। योर लविंगली, तुम्हारा प्रिय मित्र कौन? शाह, ठीक है बच्चों। तो ये था एक लेटर जिसके माध्यम से आपको बताया गया था कि आप लोगों को त्यौहार तो मनाने चाहिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके, ठीक है। खूब दिए जलाओ, खूब पूजा करो लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की अच्छे से पूजा करो, कैंडल्स भी लगाओ, कंदिल्स भी बनाओ, एवरीथिंग सब कुछ बनाओ, मिठाइयाँ खाओ, है ना, चकली बनाओ, ये देखो चकली, और भी खूब मज़े से आप लोग लड्डू भी खाइए, है ना, लड्डू खाइए, बादाम खाइए, और भी बहुत। दिवाली में तो मिठाई खाते खाते पेट ही भर जाता है ना, मन भर जाता है कि नहीं दिवाली में, क्योंकि इतनी मिठाई मिलती है खाने के लिए, बाप रे। अच्छा चलो, अभी इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसका वीडियो अलग से आप लोग को मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 6 के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये जो आपका बुक है ना, माई इंग्लिश बुक क्लास 6, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एकदम उसमें साफ साफ लिखा रहेगा माई इंग्लिश बुक, ठीक है, क्लास 6 क्वेश्चन एंड आंसर। तो उसी पे आप दबाना। जब आप उस पर दबाएंगे तो इस टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। समझ में आया? ओके, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।